जनाब स्पीकर, वक्त देने का शुक्रिया। ये जो करारदाद है ये मैं समझता हूँ काफ़ी डिटेल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की। जनाब स्पीकर, एक थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, बलूचिस्तान एक ऐसे मुनफरिद जगह है जहाँ हर किस्म के लोग, बल्कि हर जबान के लोग इधर बसे हुए हैं और अरसा दराज से बसे हुए हैं। इस खत्ते की भरपूर तारीख, सकाफती विरसे मैं समझता हूँ अहमियत का हामिल है, मगर बदकिस्मती से हमने इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और जिन्होंने दी, हमारे तारीखदान हों, हमारे रिसर्चर्स हों, हमारे दानिश्वर हों, उनको वो सपोर्ट नहीं दिया गया जो हमको देना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये जो तबका है स्पीकर साहब, ये एक तो हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, ये बड़ा अहम तबका है, और ये तबका जो है माशरे में बेहतरी लाने के लिए एक मैं समझता बड़ा अहम किरदार और बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ, देखिए स्पीकर साहब, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको हर किस्म की इंकरेजमेंट देना चाहिए, ताकि जो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, सकाफतें हैं, वो महफूज रहे, इंटैक्ट रहे। दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ और तवज्जो में लाना चाह रहा हूँ एक बात के ऊपर कि हमारे जो रिवायतें हैं इलाके के सूबे के, जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारी तहजीब है, मैं समझता हूँ आज के दिन में थोड़ा सा इनको एग्जामिन करना पड़ेगा। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें जो असूल, जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, जो चीज़ों जो लोगों को इकट्ठा करती है या कर सकती है या मुतहद कर सकती है या यूनाइट कर सकती है, जहाँ ये चीज़ें फॉल्ट लाइंस और पोलराइजेशन को ख़त्म कर सकती हैं, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को हाईलाइट करके खुद भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो खासकर आने वाले नस्ल हैं उनको जी सिखाना चाहिए और सिखाना पड़ेगा। ये हमारा फर्ज है। और एक और चीज़, हमारे जो नौजवान हैं आजकल, आज का नौजवान, आजकल आज का वरना उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जी, ये फ़ोन और लैपटॉप है। अब फ़ोन और लैपटॉप बेसिकली मीन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का मसला ये है कि ना वो चेक होता है, ना वो वेरीफाइड होता है, और ना ही फिल्टर्ड होता है। हमारे ज़माने में, मेरे ज़माने में, आपके ज़माने में स्पीकर साहब, वो इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हमारे जहाँ से मालूमात लेते थे वो हमारे बड़े होते थे, हमारे बुजुर्ग होते थे, इलाके के मुखबरीन होते थे, और किताबें होती थी। वो जी वेरीफाइड भी होते थे, चेक भी होता था, वो बड़े रिगरस तहकीकात और मेहनत की बात हमारे सामने या बताए जाते थे या लिखे। आजकल ये जमाना नहीं था। आजकल वो जमाना है जो भी इंफॉर्मेशन आता है हम पास फॉरवर्ड कर देते बगैर तहकीकात का। ये जो हमारा आजकल का जो नौजवान है, मैं नहीं समझता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरी राय है, उनको हकीकत, जो तारीख है, जो हमारे रस्म रिवाज है, उनको नहीं पता। हाँ, सुपरफिशियली पता है उनको, और जो सोशल मीडिया में जो नजर आता है उनको ये पता है, मगर जो पीछे जो पूरी कहानी है या दास्तान है या फिर आपके जो फंडामेंटल जो बुनियादी चीजें, वो नहीं जानता आजकल, आज का जो नौजवान। तो हमारा फर्ज बनता है हम इनको सिखाएं, हम हमारे तारीख और सकाफत को इंटैक्ट रखें, और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नौजवान है, ये कल के दिन हमारे लिए एक असासा बने, इस मुल्क के लिए असासा बने, जिम्मेदारी ना बने। और आखिर जी, मैं ऑब्जर्वेशन, एक अपना ऑब्जर्वेशन के साथ मैं अपनी बात में कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, और ऑब्जर्वेशन ये है जी, स्पीकर साहब, बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान में हम कौमों की सूरत शक्ल में हम लोग तकसीम हुए हैं। फिर मैं ये एक पैगाम भी और एक चीज़ भी कहना
ये जो हमारी तनाव है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे ये जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है ये हमारी ताकत है। देयर इज स्ट्रेंथ इन आवर डाइवर्सिटी स्पीकर साहब। और आखिर में जी ये मैं कहूँगा आपको, पाकिस्तानियों ने हर कुछ देखा है, पाकिस्तानियों ने हमने हर चीज़ का सामना किया, चैलेंजेस देखे हमने, हमने मुश्किलात दुश्वारियाँ देखी हैं, हमने जंग जदल देखा है, हमने जी कुदरती आफात से निकल आए, माशी बुरान से निकल आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखा है हमने, हमने हर चीज़ देखी है। और येट इन चीज़ों के बावजूद हम यहाँ खड़े हैं, ये मुल्क खड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पीकर साहब कि हम जी साबित कदम रखने वाले लोग हैं, हम रेजिलियंट हैं और हम कॉन्फ्रंटेशन से नहीं डरते और हम मुश्किलात और मुश्किल चीज़ों से हम पीछे नहीं। बाकी एक लास्ट चीज़ सीएम साहब नहीं है, I would like to urge your honorable selves, please take these considerations very seriously. Why I say this is because we should, and you and the honorable leader of the house should implement these considerations with in letter and spirit. Why? Because it is through culture. Bridges can be made between the people and the state. Please remember that. Thank you. Thank you. Thank you.